हेलो एवरीवन, मैं हूं मंदिशा अनवर और ये हमारी बहुत ही स्पेशल अपॉर्चुनिटी है जो हमें घर बैठे ऑनलाइन टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है द विंग्स ऑफ डिज़ायर की तरफ से। तो मेरा आज का टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की कंडीशन कितनी ख़राब है। मैं पहले 18th सेंचुरी के एजुकेशन सिस्टम की बात करना चाहूँगी। जैसे हम सबने सुना होगा या पढ़ा होगा कि 18th सेंचुरी में हमारे यहाँ इंडिया में एक गुरुकुल हुआ करता था, जिससे सभी लोग गुरुकुल एक परंपरा कहते थे और वहाँ सभी लोग अपने बच्चे का एडमिशन 5 साल की उम्र में कर देते थे। वहाँ जाकर बच्चा पूरे 16 सब्जेक्ट्स की उसे पूरी नॉलेज दी जाती थी और 16 सब्जेक्ट 16 साल में पूरे किया जाते थे। मतलब एक सब्जेक्ट 1 साल में पूरा किया जाता था। और जब वो बच्चा 21 साल की उम्र में अपने घर लौटा था, तो वो सोचता था कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करूँगा और वो अपने समाज को बेहतर बनाएगा और वो अपने समाज और अपने देश के खातिर बहुत कुछ करता था। और गुरुकुल की सबसे अच्छी बात कि वहाँ बच्चों को और स्टूडेंट टीचर्स को एक दूसरे का पर्सनल अट्रैक्शन मिलता था, जिससे टीचर स्टूडेंट को समझते थे, उनका अंधकार दूर करते थे और उन्हें उजाले में लाते थे। और गुरुकुल की और भी बहुत ख़ास बात है, जैसे कि वहाँ एग्ज़ाम्स बहुत अलग तरीके से हुआ करते थे। हमारे यहाँ अभी के एजुकेशन सिस्टम का क्या हिसाब है, आंसर शीट दे दी, हो गया एग्ज़ाम। वहाँ ऐसा नहीं होता था। वहाँ क्या होता था, वहाँ टीचर्स बच्चे को काम दे देते थे कि तुम्हें ये काम मन लगा के और बहुत अच्छे से करना है। बच्चा उस काम को बहुत अच्छे से और बहुत परफेक्टली वो काम करता था। टीचर उससे बहुत खुश होते थे और वो बोलते थे तुमने ये काम ठीक किया है, तुम जाओ, तुम अपने दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करो। और हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का क्या हिसाब है कि हमारे यहाँ टैलेंट, एक्टिविटीज़, स्किल की कोई कदर नहीं है। यहाँ मैटर रखता है तो सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज़। तो मैं सबसे पहले उन लोगों से ही पूछना चाहूँगी जो डिग्रीज़ और मार्क्स को पहले रखते हैं। एक बात बताइए कि जो हमारे महान कवि थे, जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, महाकवि कालिदास, गुरु द्रोणाचार्य, इनके पास ऐसी कौन सी डिग्री थी जो ये आज भी हर बुक्स में और हर घर में पूछे जाते हैं। अब आई हमारे 20th सेंचुरी के एजुकेशन सिस्टम की बात, जहाँ की क्या होता है, स्किल, टैलेंट, एक्टिविटीज़ की कदर तो बिल्कुल है ही नहीं। कदर है तो सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज़ की। अब एक बात बताइए, मार्क्स और डिग्रीज़ के बेस पर तो हर कोई एडमिशन ले लेता है टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस में। लेकिन बच्चे जो नॉर्मल स्टूडेंट जिनकी 55 या 65% से एबव होती है, उन्हें किसी प्राइवेट कॉलेजेस या लोकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये तो गलत है ना। इंसान का टैलेंट, स्किल भी मैटर रखता है, उसके बारे में भी सोचिए। और आज का एजुकेशन सिस्टम क्या है भाई, BUMS करना है, MBBS करना है तो पहले भाई नीट क्वालिफाई करो, BEd BTC कर लिए तो टेट क्वालिफाई करो। आपका एजुकेशन सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट्स को लूटना है। तो हमने थोड़ा प्रयास करा है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में को थोड़ा बेहतर बनाए हैं। हम तो चेंज नहीं कर सकते एजुकेशन सिस्टम, हमें मालूम है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग तो चला सकते हैं ना। अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है, हमें खुद के अकॉर्डिंग खुद का करियर बनाना है, खुद का फ्यूचर बनाना है। तो हमने छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू नोट किए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के। जैसे कि अगर किसी भी स्कूल में 8 पीरियड होते हैं तो उसमें 2 पीरियड स्पोर्ट्स के होने चाहिए, जिससे बच्चा बिल्कुल भी बोर नहीं हो, उसका पढ़ाई में भी कंटिन्यूसली मन लगे। और हमारे यहाँ सिलेबस में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल यूज़लेस हैं, जिनका फ्यूचर में कोई भी यूज़ नहीं है। जैसे कि हिस्ट्री और संस्कृत। संस्कृत में तो आजकल कोई बात करता नहीं है। तो हमें इन दोनों सब्जेक्ट को बिल्कुल डिस्ट्रॉयड करना है अपने सिलेबस से। और आजकल ही क्या है, टेक्निकली ज़माना है, तो भाई थोड़ा प्रैक्टिकली समझाओ ना बच्चे को। तो बच्चा आजकल के टाइम में क्या है, बच्चा प्रैक्टिकली ज़्यादा समझता है और थ्योरी कम समझता है। तो हमारे सिलेबस में 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकली होना चाहिए। लेकिन आजकल का क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वही घिसी पिटी थ्योरी, मोटी मोटी बुक्स, पुराना अरेंजमेंट, वही सब कुछ। और हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं अपने कॉलेज के। यहाँ क्या होता है, साल भर क्लासेस तो लगती नहीं है। जुलाई अगस्त में एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चा अगस्त का हाफ मंथ, अगस्त और सितंबर चली जाती है इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में। आ गई अक्टूबर और नवंबर, जो कि बिल्कुल फेस्टिवल्स में फ्री होके चली जाती है। आ गई दिसंबर। दिसंबर में हमारे कॉलेज में क्या होता है, NSS कैंप होता है, यूथ कॉम्पिटिशन होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। आ गई जनवरी। जनवरी में क्या होता है कॉलेजेस में, जनवरी में पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती, क्लासेस का तो नाम और निशान नहीं है। हमारे यहाँ कॉलेज में क्या होता है, जनवरी में
प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं और सेमिनार होते हैं। आ गई फरवरी, अब बच्चा सोचता है मैंने साल भर तो कुछ करा नहीं, मैं फरवरी में क्या उखाड़ लूँगा, कौन सा तीर चला लूँगा जो मैं फरवरी में पास हो जाऊँगा। तो वो कुछ नहीं सोचता, सिर्फ रट्टा मारता है। उसके पास इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं बचता, क्योंकि क्लास भर तो साल भर क्लास लगते नहीं हैं। तो यही है, तो इसी ही हमें चेंज करना है। लेकिन हमारा देश क्या है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा देश हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं सोच रहा है। 10 साल में हमारा देश तो काफ़ी डेवलप हुआ है, बट एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, बट जिन्होंने एजुकेशन बनाई है, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया है, वो तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचे। यूथ का क्या होगा? पूरे देश में 135 करोड़ की आबादी है, हर किसी को तो जॉब मिलनी नहीं है, इसलिए वो ये सब चोचले रचते हैं। जैसे कि नीट के साथ ये नीट BUMS कंपलसरी है, B.Ed BTC के साथ टेट क्वालिफाई करो। हर किसी की तो जॉब लगनी नहीं है। पूरे एकेडमी में 200 स्टूडेंट्स होते हैं, 200 स्टूडेंट्स में सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये सब यूथ को, स्टूडेंट्स को लूटना ही तो हुआ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एजुकेशन सिस्टम, और इसको हमें चेंज करना है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलें, क्योंकि आपको खुद का फ्यूचर, खुद का करियर बनाना है। इसलिए वही करें जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपका टैलेंट है, जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों जवाब देता है, वही कीजिए, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो बस, धन्यवाद।